अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नोएडा में टिफिन पर बैठक करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा के साथ ही सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद करेंगे और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसमें पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इनमें वो भी शामिल होंगे जिनके पास कभी कोई पद रहा ही नहीं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी भी जुटाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देखिए, भाजपा के लिए 14 लोकसभा सीटें क्यों अहम है, ये जानिए आप। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी। जून 2022 उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी जीत ली और यूपी की बाकी 14 लोकसभा सीट को जीतना भाजपा का लक्ष्य है। 2019 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट भाजपा हार गई थी और 2022 में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, यानी कि हार गई। भाजपा के लिए अंबेडकर नगर लोकसभा सीट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5000 वोटों से हारी थी और 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट 22000 वोट से भाजपा हारी थी। बिजनौर लोकसभा सीट भी 70000 वोटों से भाजपा हारी थी और साथ ही संभल लोकसभा सीट भाजपा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी। मुरादाबाद सीट को लेकर भी जान लीजिए, लोकसभा सीट भाजपा 95,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर हारी थी और साथ ही अमरोहा लोकसभा सीट भाजपा 75,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर हारी थी। तो ये सीटें क्यों बीजेपी के लिए अहम है और इसको लेकर क्यों लगातार मंथन हो रहा है, इसी पर लगातार हमारी नजर है। आज टिफिन पर बैठक करने वाले हैं अविनाश तिवारी, मेरे साथी जुड़ चुके हैं नोएडा से। सीधे उन्हीं चालू कर लेते हैं। अविनाश, आज तो टिफिन पर मंथन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कौन कौन मौजूद रहेंगे, किस तरीके से इसकी पूरी रूपरेखा तय होगी, आगे किस तरीके से बढ़ना है, इसी को लेकर वो मंत्र भी देंगे और चर्चा भी करेंगे। अविनाश। जी बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो ये बैठक 3 तारीख को आगरा में होनी थी, जहां पर अगर बात करें तो पहुंच करके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको टिफिन पर बैठक की शुरुआत करनी थी। लेकिन उस दिन जिस तरीके से उड़ीसा के बालासुर में दुखद ट्रेन हादसा हुआ था, इस वजह से ये बैठक टाल दी गई थी और ये बैठक की शुरुआत आज से हो रही है। यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे उत्तर प्रदेश में टिफिन बैठक की शुरुआत आज से कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे नोएडा के LPS स्कूल पर पहुंचेंगे और वहां पर तमाम सारे जो नोएडा के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो बौद्धिक वर्ग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और जनसंवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जो 9 साल पूरा हुआ है, इन 9 सालों में क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको जन जन तक पहुंचाना है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है और इस महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी की कोशिश है कि देश भर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद किया जाए, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए, जिससे कि कार्यकर्ता नीचे जाकर के जमीन पर जो आम नागरिक हैं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और उनके साथ बैठकर बातचीत करें। कोशिश ये भी रहेगी जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है मना लिया जाए, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, लिहाजा ऐसे में पार्टी अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है और देश भर में अगर बात करें तो इस तरीके की अब बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि ये सब शिरकत करेंगे और जो मकसद रहेगा, मकसद एक ही रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम नागरिक तक पहुंचा जा सके, जिनसे कि जनसंवाद स्थापित किया जा सके और फिर आम नागरिक तक पहुंच के 2024 में एक बड़ी जीत दर्ज की जा सके। आज की बैठक के बाद अगर बात करें तो रूपरेखा भी तय होगी कि आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में रैली कराई जाए, जिससे कि रैली कराने के दौरान जो तमाम सारी हारी हुई सीट है वहां पर भी असर डाला जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वो दिल्ली से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नोएडा आएंगे और यहाँ पे सांसद महेश शर्मा के साथ साथ जितने भी विधायक हैं, चाहे वो जेवर के विधायक हो, दादरी के विधायक हो या गौतम बुद्ध नगर के विधायक हो, तीनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन के भी तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में ये महाजनसंपर्क अभियान के तहत संवाद किया जाएगा। जी
बिल्कुल ठीक है। तो तमाम बड़े लीडर्स भी इसमें दिखाई देंगे। जेपी नड्डा सभी के साथ में टिफिन पर बैठक करेंगे और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं उनको भी और मजबूती के साथ 2024 चूंकि अब बहुत नजदीक है, जुट जाने का सभी से आह्वान करेंगे। आगे की पूरी रूपरेखा किस तरीके से होगी, क्या आने वाले वक्त में और बदलाव होंगे, किस तरीके से और आगे कार्यक्रम होंगे, इसी को लेकर भी चर्चा की जाएगी टिफिन बैठक में। शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।